नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी कड़ी में खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं गांव गारवदेसर के अंदर, जहां पर गाय एवं गरीब की सेवा के रूप में जो एक साधु जर्नी ट्रस्ट है उसको संचालित किया जा रहा है सुरेंद्र कुमार जी स्वामी जी द्वारा। जो कि बात करूं कि यहाँ पे एक बहुत ही शानदार गौशाला बनी हुई है, अभी निर्माणाधीन है, कुछ निर्माण हो चुके हैं और कुछ निर्माण चल भी रहे हैं। तो ये जो है लगभग 7 बीघा एरिया के अंदर ये गौशाला चल रही है और इसके अंदर एक बाबा बागेश्वर धाम का जो मंदिर है, बालाजी धाम का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही शानदार। और पशु की बात करते हैं तो लगभग 150 के करीब आज गोवंश इसमें संचालित हो रहे हैं। जब हमने पता लगा कि सुरेंद्र जी स्वामी साहब जो पिछले लगभग 13-14 महीने से इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा का सारा जो भी इसमें जो भी पैसा लग रहा है वो सारा का सारा यूट्यूब परिवार के द्वारा इनको दिया जा रहा है। किस तरह से दिया जा रहा है, क्यों? अब जैसे बात करें स्वामी जी की तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आड़सर के रहने वाले हैं। क्यों इस गांव में आके इनको गौशाला यहाँ पे चलाई इन्होंने, क्या कारण रहा? ऐसे सवालों के बीच में मैं वार्ता करूंगा स्वामी जी से। तो सबसे पहले तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। हार्दिक स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो स्वामी जी आप ये अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए कि मतलब यहाँ पर गौशाला आने का क्या कारण रहा। इतनी जैसे आड़सर के आप निवासी हैं, यहाँ आकर गौशाला खोली, क्या कारण रहा उसका? 2022 में जुलाई 2022 में मैंने एक ठान बनाया था साधु जर्नी के नाम से। साधु जर्नी मेरा जो चैनल है, मेरे जन्म का नाम साधु रहा है, इसलिए इस चैनल का नाम भी साधु जर्नी रखा मैंने। और सबसे पहले वो एक ठान बना करके सार्वजनिक स्थान जैसे गौचर की भूमि होती है उस पर वो ठान लगाया था और उसी से ये शुरुआत हुई। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, ठान भी बढ़ते गए और यूट्यूब परिवार के भाई बहन भी बढ़ते गए, धीरे धीरे जुड़ते गए साथ में। और लगभग 1 साल हो गया जुड़ते जुड़ते, रजिस्ट्री में लिखित कार्य करता रहा। फिर मुझे जो है ये इस प्रकार का ट्रस्ट बनाना पड़ा और ट्रस्ट का अकाउंट भी खुलवाना पड़ा। अकाउंट खुलवा करके और मैंने सभी भाई बहनों को, यूट्यूब परिवार से जुड़े हुए मेरे मित्रों को, साथियों को, माँ बहन बेटियों को, सबको मैंने बोल दिया कि भाई ट्रस्ट के अकाउंट में जो भी धनराशि आप भेजते हो वो इसमें जमा कराया करो ताकि इसका सदुपयोग हो सके। मेरा पर्सनल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, न वहाँ पर कुछ था जहाँ पर मैंने गाय चराई सार्वजनिक स्थानों पर ठान रख करके, वहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं था। ठान जो भेज रहे थे उनका था, चारा जो भेज रहे थे उनका था, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। गाय चराने का, गरीब की सेवा का, लगभग 400 राशन सामग्री के पैकेट देश विदेश में बैठे हमारे भाई बहनों ने भेजे हैं। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन और चीन, स्पेन, ताइवान, यहाँ से जो मित्र जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे देश में भी बम्बई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, ये पुणे, दिल्ली, पंजाब से, राजस्थान से, अन्य जितने भी राज्य हैं, लगभग देश के सभी राज्यों से हमारे यूट्यूब परिवार के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सब कार्य उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं के हौसले से हो रहा है। और मैं जो भी साधु जर्नी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो बात मैं बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, माँ बहन बेटियों से लेकर युवाओं तक, सब उस बात पर विश्वास करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और विश्वास करके वो 100, 200, 500, 1000, 5000 चाहे लाख रुपए भी भेजते हैं। उनको 100% इस बात की पुख्ता जानकारी दी जाती है कि भाई आपकी धनराशि यहाँ पर खर्च हुई है,
और वो संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट हो करके और फिर अगली अमावस्या को, फिर अगली अमावस्या को, कोई 11 को, कोई पूर्णिमा को, इस प्रकार से धनराशि भेजते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आता है और ऑनलाइन पेमेंट से ये गायों की, गरीब की, पक्षियों की, पौधों की, पेड़ पौधों की इस तरह से सुरक्षा और सेवा हो रही है। आप देख ही रहे हैं, आपने पूरा परिसर दिखाया है। तो स्वामी जी बात करें कि आज के इस समय के अंदर एक भाई जो है भाई पर भी विश्वास नहीं करता है। आप एक YouTube परिवार के तौर पर आपको जो दूर दूर से जो है वो योगदान मिल रहा है, कैसे आपने विश्वास बनाया? किस तरह से आपका जो है साथ वो जैसे दूर दूर से दे रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो मेरा कार्य करने में ही मस्त रहता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे सोता हूँ। और पूरे दिन की जो दिनचर्या है मेरी, मैं YouTube के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और कुछ मेरे भाई बहन तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, माँ बहन बेटियां तो कहती हैं कि रोटी भी हम बाद में बनाते हैं, पहले वीडियो देखना, पहले वीडियो देखते हैं। और आपने प्याऊ देखी, अरविंद भाई रमानी हैं, गांव उनका ये गुजरात में, और बैठे हैं मेम्फिस अमेरिका में। अब उनसे पूछो कि भाई आपने इन पर विश्वास कैसे कर लिया। गांव सांकरना, जिला जालोर, गोवर्धन सिंह सेरानी राजपुरोहित, उनसे आप पूछो कि इन पर आपने विश्वास कैसे कर लिया। हैं, दिल्ली में बैठे हैं हमारे भाई बहुत सारे, बम्बई में बैठे हैं, पुणे में बैठे हैं, विदेश में, जगह जगह जहाँ पर भी। बहन नियति जी अमेरिका में बैठी है, तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया। मैंने तो जो बोला वो सत्य बोला, बस सत्य पर विश्वास किया है। सही बात है, बस सत्य पर विश्वास किया है। मैं तो यही जानता हूँ कि उनको सत्य दिखाई दिया तो उन्होंने विश्वास कर लिया। और मेरे में कोई खासियत नहीं है ऐसी। स्वामी जी बात करते हैं कि अब जैसे आपने गारबदेसर में गौशाला जैसे चालू करी और आपका जैसे गांव आड़सर है, क्या कारण रहा कि आपको इस गांव के अंदर गारबदेसर में इतनी दूर आके आपको करनी पड़ी? क्या विशेष रीजन क्या रहा? वो रीजन तो ये था कि सार्वजनिक स्थानों पर वहाँ पर ठाण लगे हुए थे हमारे। जैसे जैसे ठाण बनते गए, शमशान भूमि की दीवार के पास है, शिव देवालय के पास है, माता जी के मंदिर की दीवार के पास है, इस प्रकार से जोड़ पाइतन में कहीं कहीं ठाण रख देते थे। वहाँ पर हमारे साथ असामाजिक तत्वों ने तोड़ फोड़ करी, ठाणों के साथ हमारे साथ भी अन्याय किया, हमारे ऊपर भी अत्याचार अन्याय किया। और वहाँ पर जगह हमें नहीं मिली, गोचर भूमि में ठाण लगाने के लिए जगह नहीं मिली। 100 बातों की एक ही बात है। इसलिए हमने ये विचार विमर्श किया YouTube परिवार के साथियों से कि भाई क्या करना चाहिए। ठाणों के जो आपने ठाण बनवाए हैं, 350 गाय यहाँ पर चर रही हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक राय दी। एक राय से मतलब लगभग यही बोले कि भाई ऑन रोड आपको कहीं पर भी जगह लेनी चाहिए और गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी का ये जो खुंटा है, ये कहीं ना कहीं एक जगह गाड़ देना चाहिए। तो हमने बागेश्वर बालाजी के नाम से एक पाइप खरीद करके, और 25 फुट का पाइप है, उसमें ध्वजा लगा करके और यहाँ पर वो खुंटा हमने तो गाड़ दिया। अब बालाजी जाने और ये सिस्टम जाने और हमारे YouTube परिवार के जो साथी हैं जुड़े हुए वो जाने। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। पीछे जो हुआ हमारे साथ, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे स्वाभिमान के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया। तब मुझे 40 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ पर जो है ये गौशाला बनानी पड़ी। तो स्वामी जी अब बात करें कि अपनी जैसे गौशाला है, लगभग आज की तारीख में कितने एरिया में फैली हुई है और इसमें आज बना क्या कुछ हुआ है? 7 बीघा जमीन है, 7 बीघा 2 बिस्वा जमीन। और इसमें ज़्यादा में तो है गौशाला परिसर और लगभग 2-2.5 बीघे में धाम परिसर है। और धाम परिसर की तरफ प्याऊ है, शौचालय है। आने वाले बालाजी के धाम पर जो आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए भी व्यवस्था है। आसपास के हमारे इस गांव के जो चरवाए हैं, आने जाने वाले हैं, खेतों वाले हैं, गाड़ियां रोक कर भी पानी मीठा पी करके जाते हैं। इस गांव में नमकीन पानी है। हम प्याऊ में हर समय मीठा पानी रखते हैं। और आगे का विचार क्या है, अब
क्या नहीं है ये तो मैं तय नहीं कर सकता। बागेश्वर बालाजी की कृपा से यहाँ पर हमारे गारवदेसर गांव में मुरली मनोहर का मंदिर है। हमने तो सबसे पहले मुरली मनोहर के मंदिर में जा कर के और प्रार्थना की थी कि भाई यहाँ पर मैं ये ध्वजा रोप रहा हूँ तो इसकी लाज आप रखना। मैंने प्रार्थना करके मुरली मनोहर से और यहाँ पर ध्वजा ला करके रोप दी सेवा के भाव से। मेरी अंतर आत्मा में भाव उस समय भी वही था सेवा का, और आज भी सेवा का ही भाव है। सेवा का भाव ही अंत समय तक मेरे जीवन में रहेगा। तो अब स्वामी जी, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभ चिंतक देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही अपील करता हूँ भाई, सेवा की भावना जो मेरे अंदर जागृत हुई है, मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बेजुबान कोई हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, या फिर कोई गरीब असहाय कमज़ोर, अब गरीब नाम लेना भी तो कुछ कहते हैं कि गरीब नाम क्यों लेते हो, लेकिन हमारे तो ट्रस्ट का ही नाम गाय एवं गरीब सेवा है। मतलब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई गरीब नाम क्यों लेते हो आप, भाई 200-400 कंबल बांट दिए, 400 राशन सामग्री के पैकेट बांट दिए, असहाय को, आर्थिक रूप से कमजोर को उनको बांटे, तो उनका नाम गरीब लेना गलत है क्या? गरीब तो हैं हकीकत में, उनके मतलब गरीब हैं तभी तो उनका इसमें भी मिल जाएगा, आपके सरकारी आंकड़ों में भी गरीबी की रेखा से नीचे, गरीबी की रेखा से नीचे आज भी मतलब गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लोग। कब 47 में देश आजाद हुआ था, तो सरकार जब इस देश की सरकार गरीब नाम ले सकती है तो मैं क्यों नहीं ले सकता? तो ये बात है कि भाई जो भी है सब जो सक्षम है वो भेजते हैं, और जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। बस मैं बीच में निमित्त मात्र हूँ, मैं तो शिफ्ट कर रहा हूँ। आप भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारा है, और मेरे पास हाँ जिनको जरूरत है कम है, उन तक पहुंच रहा है। हाँ आवश्यकता है उनको, जैसे गाय को चारे की पानी की आवश्यकता है, पक्षियों को चुग्गे की आवश्यकता है, यहाँ पेड़ पौधे जो लगे हैं उनको भी खाद पानी की आवश्यकता है, और जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो भी मतलब बहुत सोच समझ करके किए जा रहे हैं, जरूरत के अनुसार के। शुरुआत में सबसे पहले तो खेजड़ी के नीचे खड़ी करी थी गाय को ला करके, लेकिन जरूरत पड़ी कि भाई गायों की संख्या बढ़ गई है, खेजड़ी यहाँ पर 4 ही हैं, तो आज जरूरत है कि यहाँ पर टीन शेड बनाया जाए। बात यह है कि भाई टीन शेड बनाया जाए, मेरे पास तो कुछ है नहीं बनाने के लिए। मैंने तो बोला है कि भाई 50 गाय खड़ी हैं, टीन शेड बनवाओ। तो अरविंद भाई रमानी ने मीम फैस अमेरिका से सबसे पहले बोला कि भाई टीन शेड बनाओ, स्वामी जी बनाओ गायों के लिए। तो ये बोलना भी और पैसे धनराशि भेजना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर और आगे से टीन शेड बन गया, फिर चारा भंडार, मतलब मैं कम से कम अब तक आपको बताता हूँ 10,000 क्विंटल चारा गायों को चरा चुका हूँ यूट्यूब परिवार के माध्यम से, मैं अपना नहीं तो माध्यम से चरा चुका हूँ। तो इसमें सैकड़ों क्विंटल चारा बर्बाद हो गया। बर्बाद हो जाने की वजह से मुझे जो है, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे बाड़े किराए पर लेकर के फिर तिरपाल ला करके ढकना पड़ता था। ये अपनी स्थायी गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट की जो ज़मीन है ये स्थायी हो गई, तो यहाँ पर चीज़ें भी स्थायी बननी चाहिए ना। जैसे शौचालय बना है, प्याऊ बनी है, टीन शेड बना है, खेल बनी है, पक्षी चबूतरा बना है, कुंड बना है, धाम परिसर बनी है, इसी प्रकार से स्थायी चारा भंडार भी होना चाहिए। और तो इसलिए ये चारा भंडार भी चल रहा है, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे यहाँ पर कार्य चलते रहेंगे भगवान बालाजी की कृपा से और सभी यूट्यूब परिवार के हौसले से। जय श्री राम। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा लगा मिलकर। सुरेंद्र जी स्वामी जी हैं जो कि गाय गरीब एवं साधु जर्नी ट्रस्ट नाम से इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रखा है, और यहाँ पर गायों की सेवा ही नहीं बल्कि मानव सेवा भी की जाती है। और अनेक, जैसे कहते भी आज के समय में भाई जो है एक भाई दूसरे भाई पर विश्वास नहीं करता है, ये ऐसे ऐसे लोग जो है विश्वास करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से
जो साथी हैं जो इनके, वो इनको भेज रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो इनसे मिले भी नहीं हुए और वो योगदान दे रहे हैं, जिनका विशेष रूप से कहना है कि गाय की सेवा नहीं, प्रत्येक जरूरतमंद की सेवा करना हर व्यक्ति का दायित्व है और उनको करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, दूसरे का भला करेंगे, तो खुद का भला तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।